देश के हरियाणा, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे अन्य राज्यों ने धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करने वाले कानून पारित किए। बिहार में धर्मांतरण विरोधी कानून एंटी कन्वर्जन लॉ की मांग को लेकर बीजेपी हमेशा अपनी ही सरकार पर हमलावर रहती है और समय समय पर इस मांग को उठाती रहती है। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत बीजेपी के अन्य नेता राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग कर रहे हैं। इस पर बिहार में बीजेपी के सहयोग से सरकार चला रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि सूबे में धर्मांतरण विरोधी कानून की जरूरत नहीं है। सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार सरकार इसको लेकर हमेशा अलर्ट रहती है। सभी लोग शांति से रहते हैं, राज्य में पूरी तरह एकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार में इस तरह का कोई कानून नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में किसी भी धर्म के बीच डिस्प्यूट नहीं है। लोग चाहे किसी भी धर्म के हों, सभी यहाँ शांति से रहते हैं। बिहार में हम लोगों ने सब काम बेहतर तरीके से किया है। यहाँ आपस में विवाद टकराव नहीं है। सरकार की तरफ से ध्यान दिया जाता रहता है कि कोई गड़बड़ ना हो। सरकार हर समय सतर्क रहती है। नीतीश कुमार ने बीजेपी को सीधा संदेश दिया है कि ये सब बिहार में नहीं होगा। और इसी खबर में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से तारिक खान इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। मुकुल शर्मा बीजेपी से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी के पास में मुकुल शर्मा जी, आवाज मेरी पहुंच पा रही है क्या? मुकुल शर्मा जी, आवाज मेरी पहुंच पा रही है क्या आप तक? तारिक जी, आवाज आ रही है? तारिक जी, आवाज पहुंच पा रही है क्या? तारिक जी, सवाल यही है, नीतीश कुमार ने बीजेपी को सीधा संदेश दिया है। उनका कहना है कि एंटी कन्वर्जन लॉ बिहार में नहीं लागू होगा। क्या कुछ कहेंगे? तमाम राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ जो है लागू है, लेकिन बिहार को लेकर के वो लगातार जिस तरीके से बिहार में बार बार एंटी कन्वर्जन लॉ की बात उठती है, लेकिन बिहार में सीधे तौर पर वहां के मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर तारिक खान? मैम देखिए, किसी भी स्टेट में कानून बना देना कोई अहम बात नहीं है, उसको किस दिशा में इम्प्लीमेंट कराया जाता है ये भी अहम बात है। क्या इस कानून का गलत इस्तेमाल कुछ संगठन कर रहे हैं जिन स्टेटों में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है? नीतीश कुमार की बात में यही चीज झलकती है कि जब हमारे स्टेट में कम्युनल हार्मनी बनी हुई है, मतलब कोई किसी भी तरीके के धार्मिक झगड़े नहीं हो रहे हैं, तो इस लॉ की कोई जरूरत नहीं है, जिसकी डिमांड गिरिराज सिंह साहब की तरफ से कई उनके तो बयान ही हमेशा आते रहते हैं इस तरीके के। तो जो नीतीश कुमार का स्टैंड है, मैं उसका समर्थन करता हूं कि अगर किसी स्टेट में जरूरत नहीं है या इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं, तब तो उसको ये लॉ अडॉप्ट करने की जरूरत है। और जब इस तरीके की घटनाएं कहां पर ज्यादा होती हैं ये भी आप देख लीजिए। आप ज्यादा टारगेट करते हैं मुसलमानों पे कि कन्वर्जन इस्लाम की तरफ हो रहा है, कन्वर्जन आप देख लीजिए, कन्वर्जन ज्यादा क्रिश्चियनिटी की तरफ होता है और उन इलाकों में होता है जहां शेड्यूल्ड ट्राइब ज्यादा रहते हैं, एसटी ज्यादा रहते हैं, अनुसूचित जनजाति जहां रहती हैं ज्यादा, जो स्टेट है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और उस तरफ के जो स्टेट हैं वहां पर इस तरीके की घटना, और साथ में केरला और कर्नाटका भी जो साउथ के स्टेट हैं, तो वहां पर इस तरीके के कानून की जरूरत है। और वहां है भी, तकरीबन 12 या 13 राज्यों में है। इस कानून को बनाने का मतलब ये कतई नहीं है कि ये धर्म परिवर्तन को रोकता है। ये एक तरीके से आपको बाउंड करता है कि आपको डीएम के वहां को इन्फॉर्म करना है और कई तरीके की फॉर्मेलिटीज करनी है, उसके बाद ही आप धर्म कन्वर्जन का प्रोसेस कर सकते हैं कि आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर धर्म परिवर्तन आपके स्टेट में नहीं हो रहा है तो इस कानून की क्या जरूरत है? जब इस तरीके की घटनाएं सामने आने लगे कि हाँ यहाँ पर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, फिर उसके बाद वहां पर कुछ लोग पहुंचे, उन्होंने रोका, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि ये जबरन कराया जा रहा था। जब बिहार में इस तरीके की घटनाओं की रिपोर्टिंग नहीं हो रही है तो मुख्यमंत्री का फैसला सही है। और उनके तो बीजेपी से कई मामलों पे मतभेद हो रहे हैं। अब जो वो जातिगत जनगणना करा रहे हैं बीजेपी को, उससे भी प्रॉब्लम है क्योंकि वो उनके एजेंडे में है नहीं। तो मैं यही बात कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी का फैसला बिल्कुल सही है। वो कम्युनल हार्मनी की बात करते हैं और इससे पहले भी
जब कई मुद्दे पे, कम्युनल मुद्दे पे उनसे पूछा गया तो नीतीश जी ने सीधा यही जवाब दिया। मैं उनकी तारीफ करूंगा इस बात पे कि हमारे स्टेट में इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। वो एक तरीके से तंज था कि ये सब आप उत्तर प्रदेश में करिए, हमारे स्टेट में इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। आज देखिए कि हम डेवलपमेंट की बात छोड़कर यही सब बात कर रहे हैं। खैर, जो मुद्दे हैं वो तो है, गर्म मुद्दे वो रहेंगे, उनको हम और आप मिलकर खत्म नहीं कर सकते। आपकी भी मजबूरी है, हमें उस पर बोलना ये हमारी मजबूरी है, ये हमारा दायित्व बन जाता है। लेकिन कई स्टेटों में इन कानूनों का गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है। गलत इस्तेमाल ऐसे किया जा रहा है कि कहीं पर भी आप पहुंच गए और इस तरीके की आप रिपोर्ट करने लगेंगे कि अभी आपको फंसा देंगे, या फोर्सफुल कन्वर्जन तो कहीं हो रहा है तो उसको रोकना चाहिए, लेकिन विलफुल कन्वर्जन अगर हो रहा है, कोई आदमी अपनी इच्छा से कन्वर्जन कर रहा है, तो उसकी जिस तरीके से प्रक्रिया इतनी टफ बना दी गई है, तो वो भी एक सवाल है कि इतनी टफ प्रक्रिया से फिर आदमी कन्वर्जन कैसे करेगा। या आप कन्वर्जन रोकना चाहते हैं, मकसद ये है आपका कि आप कन्वर्जन रोकना चाहते हैं, वो अलग की बात है। इस कानून को बनाकर आप करना क्या चाहते हैं, ये भी अहम बात है। आप कन्वर्जन रोकना चाहते हैं, इसका मतलब मुझे लगता है कि लोग कन्वर्जन हो रहा है लोगों में, लेकिन हो रहा है तो आप ये देखिए कि किस धर्म में हो रहा है। आप इल्जाम लगाते हैं कि इस्लाम धर्म में हो रहा है, कन्वर्जन इस्लाम में नहीं हो रहा है, कन्वर्जन क्रिश्चियनिटी में हो रहा है। ठीक है, बीजेपी से मुकेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, आवाज पहुंच पा रही है मुकेश जी? मैडम आवाज स्लो आ रही है बहुत। अच्छा, आवाज अब क्लियर है आपकी? मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर हुई, थोड़ी सी क्लियर। हाँ मुकेश जी, सवाल यही है कि राज्यों ने धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करने वाले कानून पारित किए हैं, कई राज्यों की अगर मैं बात करूं। राजनीति को जी आवाज आ पा रही है क्या मुकेश जी मेरी? लेकिन राजनीति को, हाँ रखिए बात, हेलो रखिए मुकेश जी। इसी को लेकर के बिहार में धर्मांतरण विरोधी कानून, एंटी कन्वर्जन लॉ की मांग को लेकर बीजेपी हमेशा अपनी ही सरकार पर हमलावर रहती है, समय समय पर इसकी मांग उठाती रहती है। तो वहीं अभी नीतीश कुमार जी ने कहा है कि इसकी जरूरत नहीं है बिहार में, क्या कुछ कहेंगे मुकेश जी? मैंने थोड़ा सा साफ नहीं हो पा रही है आवाज। मैं ये कह रही हूँ कि कई राज्यों ने धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित करने वाले कानून पारित किए हैं, तो बिहार में धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग को लेकर के बीजेपी आपस में ही लड़ती है। वहां पर नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि ये कानून यहाँ पर पारित नहीं किया जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है बिहार में। जी 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 हाँ मैडम, धर्म परिवर्तन कानून जो है भाजपा ने जो हमेशा से करेंसी उसका वो करा है ना। और धर्म परिवर्तन कानून जो है, मतलब अगर देखा जाए तो वो जो कोई लोग कन्वर्ट होना चाहते हैं तो भाजपा उनका समर्थन करती है। अगर कुछ लोग अपनी परिवर्तन होकर हमारे हिंदू धर्म में आना चाहते हैं तो भाजपा उनको स्वागत करती है। हिंदू धर्म छोड़ के जाना चाहते हैं उसका स्वागत नहीं करती। हाँ नहीं, हम उनको हमारे हिंदू कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे जी, हम नहीं जाएंगे। अगर वो लोग कन्वर्ट होके आना चाहते हैं तो उनको स्वागत है, लेकिन हमारे परिवर्तन का मतलब नहीं समझे, वो जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकता, सबके लिए बराबर होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो हिंदू और मुसलमान के लिए अलग अलग नहीं हो सकता। फिलहाल संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। जब आप इसको हिंदू राष्ट्र बना लेंगे तब इसकी इजाजत देगा जी। तो वो कानून जो बना हुआ है वो दोनों धर्म के लिए बराबर है। मुसलमान भी हिंदू धर्म में जा सकते हैं और हिंदू धर्म वाले भी मुसलमान धर्म में आ सकते हैं, मगर इस कानून के तहत एक प्रक्रिया है। मैं आपको बता दूं कि डीएम को 1 महीना पहले नोटिस देनी पड़ती है कि हम धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं। उसके साथ आपको एफिडेविट भी देना पड़ता है कि हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, किसी भी धर्म से किसी भी दूसरे धर्म में जा रहे हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद ही जिस स्टेट में यह कानून लागू है उसके बाद ही आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, वरना आपको सजा हो जाएगी। ये कानून है, धर्म परिवर्तन पे रोक नहीं है। धर्म परिवर्तन को और मुश्किल बनाया गया है कि लोग एक धर्म से दूसरी धर्म में आसानी से ना जा सके, क्योंकि एक कुछ तरीके की घटनाएं जो
ऐसे स्टेट थे जहां पर गरीबी ज्यादा है, जैसे झारखंड हुआ, जैसे उड़ीसा हुआ, जैसे छत्तीसगढ़ हुआ, यहाँ पर पैसे की लालच देके वाकई में धर्म परिवर्तन कराए गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई स्टेटों में पैसों की लालच देके उनको रोकने के लिए ये कानून बना था। जी हाँ, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी मुकेश शर्मा जी, कि कई राज्यों ने धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध करने वाले कानून पारित किए हैं, लेकिन हम मैडम ये चाहते हैं कि हमारे जो गरीब हिंदू हैं उनको पैसे का लालच देके हमारे कन्वर्ट नहीं करा जाए, चाहे वो कोई भी दूसरी जाति धर्म के लोग हैं, कि पैसे के द्वारा हमारे गरीब जो है हिंदुओं को कन्वर्ट नहीं कराएं। भाजपा हमेशा इस बात का विरोध करती है। जी ठीक है, तो पैसे के लालच देके उनको, और वो उनको धर्म परिवर्तन ना हो उनका, वही तो सवाल पूछ रही हूँ कि बिहार में धर्मांतरण विरोधी कानून की मांग को लेकर अब वहां पर जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा है कि बिहार में इसकी कोई जरूरत नहीं है, बिहार में बहुत प्यार प्रेम सौहार्द के साथ में यहाँ पर लोग रहते हैं, एकता के साथ यहाँ पर रहते हैं, एंटी कन्वर्जन लॉ की जरूरत नहीं है बिहार में। जी, लेकिन मैडम इसकी और जगह तो जरूरत है, अगर आप देखेंगी तो, है ना, जो हमारे आदिवासी प्रदेश हैं वहां पे हमारे तमाम लोग उनको चेंज करा जा रहा है। मैं कुछ आगरे के ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि बेचारे ऐसे दलित हैं, उनको जो है धर्म का चेंज हो गया पैसे के लालच में। मैंने उनसे कही भी कि मैंने आप जो है ऐसे क्यों चेंज कर रहे हैं, तो बोले तो हमें वहां से पैसा मिलता है, हमें खाने का सामान मिलता है ना? तो वो पैसे के लालच में वो लोग जा रहे हैं, दूसरे धर्म के लोग हिंदुओं को कन्वर्ट कराते हैं पैसे के लालच में, जब तुम्हारे बच्चों को नौकरी दे देंगे, शिक्षा दे देंगे, तुम्हें पैसा दे देंगे। तारिक जी 30 सेकंड में आखिरी कमेंट इसी चर्चा को लेकर के आपका, फिर रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। जी मैम देखिए, जो कन्वर्जन लॉ है उसकी जिन स्टेटों में जरूरत है वो ज्यादा स्टेटों के नाम मैं बता चुका हूँ। उन स्टेटों में इन कानूनों की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं होती हैं लेकिन बहुत कम होती हैं, लेकिन फिर भी अगर उत्तर प्रदेश में बना है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। मगर बिहार जैसी स्टेट में जहां ऐसी घटनाएं हमें नहीं देखने को मिल रही हैं या इधर सुनने में नहीं आई है या मेरी जानकारी में नहीं है, तो वहां पर अभी इस तरीके के कानून की कोई खास जरूरत नहीं है। और नीतीश जी का जो बयान है, नीतीश जी ने जो बात कही है वो एकदम सही कही है। अभी उस स्टेट में इस कानून की जरूरत नहीं है, और जिस स्टेट में इस कानून की जरूरत नहीं है वहां बेवजह धर्म से जुड़े हुए मुद्दे या धर्म से जुड़े हुए कानूनों को बीच में लाने से धार्मिक चीजों की, जो धार्मिक बातें हैं उनको बढ़ावा मिलता है, और ऐसी बातों को नीतीश जी कम करना चाहते हैं। ज्यादा फोकस रहना चाहते हैं अपने काम पर और अपने विकास पर। वो ज्यादा बेहतर रणनीति है, मैं बहुत तारीफ करूंगा उनके इस डिसीजन की। ठीक है, बहुत धन्यवाद तारिक जी और मुकेश शर्मा जी इस खास खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।